अब ये देखिए फार्मूला ये है, ये भी फार्मूलाज हैं बहुत सारे, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो ये आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। ये भी कुछ कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, इसमें देखो ये जो है वो फार्मूला जो है वो 3 फार्मूला ये वो हैं, टाइम डायलेशन और मास डायलेशन वाले हैं। याद आया उसमें अंदर आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस थी, E=mc², जो उसने बहुत सारे जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक के ज़रिए चार जो थी वो डेरिवेशन प्रूव करी थी। तो ये वो वाले फार्मूलाज हैं और ये आते हैं। तो अब मैं बताऊँ इसका किस मतलब इसको किस तरह आप याद रख सकते हैं। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि देखें, ये तो पहले क्या है, यहाँ पर m=m0, यहाँ पर भी क्या होगा t, तो t=t0। अब ये स्क्वायर में जो वैल्यू हो रही है 1 माइनस ये जो है वो बेसिकली वेलोसिटी स्क्वायर है डिवाइड बाय c स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये दो फार्मूला बिल्कुल सेम होंगे। बट लेंथ में क्या होगा, यहाँ डिवाइड हो रहे थे, लेंथ के अंदर डिवाइड नहीं होगा, लेंथ के अंदर मल्टीप्लाई होगा ये स्क्वायर। सही है, ये देखें ऊपर आया हुआ है यहाँ पर, बस यहाँ पर और कोई भी चेंज नहीं होगा। ये 3 फार्मूले घटाक से आपको याद हो जाएंगे। बाकी यहाँ देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला एम मीटर और वोल्ट मीटर के दरमियान। एम मीटर का फार्मूला ये है और वोल्ट मीटर का फार्मूला ये है। सही है, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस पाया जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको कि एम मीटर के अंदर आई जी और डिवाइड बाय आई ये आता था, और वोल्ट मीटर के अंदर ये दोनों हट जाते थे। इस तरह आप याद रख सकते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, उसकी जगह वोल्टेज आ जाएगा और बाकी वही सिंपल इसके ये नीचे आ जाएगा और ये सेम तो सेम इधर ही रहा। ठीक है, ये इस तरह आप याद रख सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है कि अगर एरिया ऑफ प्लेट पूछ लिया जाए तो ये फार्मूला यहाँ पर आएगा। इसकी वैल्यू भी मालूम होगी, ये तो कैपेसिटेंस इसकी वैल्यू पता होगी, डिस्टेंस इसकी वैल्यू भी होगी। इसकी वैल्यू बेसिकली क्या होती है, मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.9 एक्सपोनेंट -12 होती है। ये आप याद रख सकते हैं, कभी कभी नहीं देते क्वेश्चन में ना, तो आप इसे याद रख लें। ये डी ब्रोगली के भी भाई बहुत आते हैं। डी ब्रोगली का भी फार्मूला ये है बेसिकली। डी ब्रोगली को लैम्डा से शो करते हैं हम, यानी कि वेवलेंथ जो एक तरह से होती है इसकी। प्लैंक्स कांस्टेंट है एच, एम फॉर मास, एफ फॉर फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ देखो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये बेसिकली आई है, आई फॉर करंट, सी फॉर स्पीड, ये है डेल्टा, बी एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, ए फॉर एरिया। अब देखो यहाँ पर एमसीक्यूज़ में इस तरह घुमा के आपसे पूछेंगे कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की जो है अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएं तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगी। तो बेसिकली आई जो है वो इसी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को ही डोनेट कर रहा है। सही है यहाँ पर। तो अब देखो, जब भी आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो ये क्या रिलेशन है, इसका इन्वर्सली रिलेशन है। तो इसको आप बढ़ाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसकी सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, सेंसिटिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी गैल्वेनोमीटर की। अगर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाए कि अगर सी की वैल्यू को बढ़ा दें तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो सी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन के आता है एमसीक्यूज़ के अंदर। और इस तरीके से पूछा जाए कि अगर बी की वैल्यू कम कर दी जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो भैया बी की वैल्यू कम करने से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें हैं, ए की वैल्यू कम कर दो तो वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा कर दो तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये इन्वर्सली और ये डायरेक्टली रिलेशन है। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला ये है, देख लो कि भैया डायपोल मूवमेंट को एम से डिनोट करते हैं, क्यू इज़ द चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे डायपोल मूवमेंट निकल आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पर वही ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 के फॉर्मूला सब आ रहे हैं। टी इज़ अ टाइम अगर मालूम करना होता है कभी कभी, तो अगर आपको वैल्यू दे दी जाती है वेलोसिटी की और सिर्फ जी की, तो जी की वैल्यू तो आपको पता ही होती है 9.8, और सिर्फ वेलोसिटी अगर होती है और आपको टी मालूम करना होता है तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से टी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई भाई ये स्पीड ऑफ लाइट का जो फार्मूला है यहाँ पर, ये सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो है वो म्यू नॉट आपको पता है इसकी जो होती है वो वैल्यू ये होती है 4 पाई
मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि एक्सपोनेंट 10 - 7, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू भी आपको मालूम पता है इसको, तो इस इजीली स्पीड ऑफ लाइट की आप वैल्यू मालूम कर सकते हैं। वैसे सबको पता होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ना। और यहाँ टाइम पीरियड का ये फार्मूला है, टोटल टाइम का ये फार्मूला है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाले आ गई है ना। मैक्सिमम रेंज का ये फार्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल रेंज का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर वेलोसिटी दे दी जाए और टी की वैल्यू नहीं पता और आपको एक्स मालूम करना हो यानी कि रेंज मालूम करना हो, तो सिंपल आप वेलोसिटी को यहाँ इधर रख के टी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और सिंपल यहाँ लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकल आएगी। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता दूँ। देखिए यहाँ पर जो है वो मास ऑफ फोटोन, ये बहुत कम आता है बेसिकली ये दोनों, लेकिन फिर भी आप याद रख लें कि मास ऑफ फोटोन का ये होता है फार्मूला और मोमेंटम ऑफ फोटोन का ये होता है फार्मूला। पी जो है ना यहाँ पर प्रेशर को नहीं बल्कि मोमेंटम को शो कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। और अब देखो यहाँ पर ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हुआ है। ये वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी लैम्डा आ गया, वेलोसिटी मालूम कर सकते हो आप। अच्छा, ये है बेसिकली फ्रिक्शन का फार्मूला कि अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि फ्रिक्शन बताएं तो फ्रिक्शन दे दी जाएगी। फ्रिक्शन अब लगा के आराम से डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टी, और ये सब चीज़ें तो रिपीट हैं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ख़ासतौर पर ये जो है ना, ये आपके वो चैप्टर नंबर 2 स्केलर और वेक्टर के जो होंगे वो सारे हल कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ समझा दूंगा इसको। और ये देख लो यहाँ पर, सही है, ये देख लो। अब इस फार्मूले में देखो भाई, ये इस तरह की से आता है कि प्रोजेक्शन ए ऑन टू बी ना। तो ये वाले फार्मूलाज आप किस तरह करोगे कि पहले तो आप ये ग्राफ इस तरीके से बनाओगे। अब यहाँ पर आ गया प्रोजेक्शन ए, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही ना ए बी, तो उसको आप यहाँ पर इस तरीके से पहले यहाँ पर बना दोगे। अब ऑन टू बी, बी इधर आ गया तो यहाँ पर आपने नीचे बना लिया, सही है। तो जब आप इस तरह से आपने बना लिया तो अब ए ऑन टू बी है ना, तो यहाँ पर आप बीच में इस तरीके से यूँ करोगे और नीचे ए ऑन टू बी लिख दोगे, सिंपल। अब जब इसका आप फार्मूला बनाओगे तो फार्मूला किस तरह बनाओगे, फार्मूला आप बनाने जो भी यहाँ भी वैल्यू होगी ए बी सी डी, यहाँ इस चीज़ को पहले लिखोगे, पहले लिख दी भाई। अब इस चीज़ को लिख दिया हमने डॉट लगा के, फिर इक्वल टू का साइन लगाया, फिर हमने इस चीज़ को पहले लिखा, फिर डॉट लगा के फिर हमने यहाँ इस चीज़ को लिख दिया। तो ये फार्मूला बन गया प्रोजेक्शन वाले तमाम न्यूमेरिकल जो आने वाले हैं एमकट के अंदर। अब यहाँ देख लो भैया, एक चीज़, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ कॉस आएगा, जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ वहाँ सीन आएगा। तो ये फार्मूला दोनों बन गए। यहाँ भी इसी तरीके से डॉट है, डॉट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, तो वो कॉस में आ जाता है। और क्रॉस हमने पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सीन जो होता है उस हम लेते हैं एंगल को। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाले फार्मूला देख लो। और रिजल्टेंट मालूम करना तो ये देख लो, इसका फार्मूला, यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये है। और ये जो है बेसिकली क्रॉस नहीं है, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि एक्स की वैल्यू बताएं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार यूनिट वेक्टर की भी वैल्यू दे दी गई, अब ये कौन सी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो सिंपल, जब एक्स की वैल्यू आपसे गिवन हो तो आप यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करें और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लें, बी की वैल्यू आपको मौजूद होगी उसके अंदर। इसमें रिजल्टेंट अगर पूछा जाए किसी न्यूमेरिकल में और दो एंगल दे दिया जाए, बेसिकली अगर देखा जाए तो एक एंगल दिया जा रहा होता है, लेकिन अगर दो एंगल दे दिया जाए, व्हेन बोथ एंगल्स आर गिवन, तो ये आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 sin 1 माइनस sin θ2, दोनों एंगल को माइनस करेंगे। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह के फार्मूला हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मालूम करना तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिवाइड कर दो 2 से, तो सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। यहाँ देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये समझाने के लिए बनाई है। किस तरीके से, देखो MCQs के अंदर पूछा जाता है कि एक
जो बॉडी है वो स्टेशनरी पर है और एक बॉडी जो है वो स्लाइड कर रही है, यानी कि देखो ये स्लाइड कर रही है इसके ऊपर ना, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर। उसके लिए अगर एक्सेलेरेशन मालूम करने के लिए दे दिया जाए तो वो ये फार्मूला लगाएंगे आप, सिंपल। और कभी कभी इस तरीके से आता है कि दोनों बॉडी स्लाइड कर रही हैं, उसके लिए आप बताएं कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला ये होगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू देखें चारों में सेम है, ये भी प्लस, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब ये देखें ये जो है वो टेंशन है, टेंशन आपको अगर वही एक बॉडी अगर स्लाइड करिए एक बॉडी स्टेशनरी है तो इसका फार्मूला ये है, और इसके अंदर दोनों बॉडी स्लाइड करें तो इसका फार्मूला ये है। एक्सेलरेशन के अंदर हम माइनस प्लस कर रहे हैं, लेकिन टेंशन के अंदर हम मासिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ। नीचे तो सेम ही है वैल्यू ना, सबको प्लस प्लस कर रहे हैं, M1 को M2 से सबको प्लस प्लस कर रहे हैं। नीचे ऊपर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर ऊपर जो होगा वो एक्सेलरेशन के अंदर माइनस प्लस कर रहे हैं, और टेंशन जो होगा टेंशन के अंदर ऊपर के अंदर हम देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर। बाकी जी की वैल्यू तो सबको पता होती है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी की वैल्यू। अब देखो मेरे भाई और उनकी बहनों, देखो ये देखो मोलरिटी का फार्मूला जो है वो ये हो गया। ठीक है, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये फार्मूला बहुत पूछा गया है मोलरिटी का। डेंसिटी की वैल्यू गिवन होगी, मोलर मास आप खुद ही निकाल सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो, सिंपल मोलरिटी आ जाएगी। स्टोक्स लो बेसिकली फार्मूले में तो खैर मतलब इसको उसकी जो वो आ जाती है, फार्मूला बताना होता है इसका ना, ये MCQs में आ जाता है। 3-4 फार्मूला अनशन दे दी जाएंगे आपको, कोई करेक्ट फार्मूला ये है तो इस पर टिक लगाना होगा। बेसिकली न्यूमेरिकल तो मैंने कभी आते हुए नहीं देखा, लेकिन आ सकता है, फिर भी कुछ कह नहीं सकते। टोटल एनर्जी जैसे कि आपको पता है कि ये भी जो है वो मैंने देखा है कि न्यूमेरिकल्स में नहीं आता, बट ये सेम एज इट इज़ वैल्यू आ जाती है, और ये टिक लगाना पड़ता है आपको टोटल एनर्जी का फार्मूला मालूम करें। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है, एंगुलर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और ये जो है वो बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी है, चेंज इन फ्लक्स डेंसिटी, और ये टाइम है। अब देखो मेरे लाल नज़र आ रहा है, हाँ ये आ गया इम्पल्स का फार्मूला। सही है भाई, ये आ गया इम्पल्स का फार्मूला। ये पूछा जाता है भाई, ये तो बहुत पूछा जाता है। इम्पल्स से मुराद वही कि फोर्स बेसिकली, लेकिन यहाँ पर जो है वो वेलोसिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है मासिस के साथ ना। टाइम पीरियड फॉर एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला ये है। एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड मालूम करना होता है, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर आपको गिवन होगी। देखो भाई ये जो है वो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, ये दोनों, ये भी और ये भी, L फॉर एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है ये दोनों। अच्छा यहाँ देखो R मल्टीप्लाई बाई P है, P को R तो पता है रेडियस, P क्या है, ये P है एक तरीके से पोजीशन। तो पोजीशन जो होगी वो आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगी, सही है ना। तो उसकी वैल्यू गिवन होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप, और एंगल साथ में एंगल भी होगा, उसके मदद से आप एंगुलर मोमेंटम इजीली मालूम कर सकते हैं। अब देखो ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, बता चुका हूँ मैं, इसका भी बता चुका हूँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये ट्रांसफार्मर का फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये जो ई है वो EMF है बेसिकली ना, और ये छोटा सा S है सेकेंडरी कॉयल है, और P फॉर प्राइमरी कॉयल है, ये भी इसी में सेकेंडरी प्राइमरी कॉयल। ये EMF है, उसका फार्मूला ये है, और ये भी रिपीट हो रहा है।